आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग करना। शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर शॉर्ट ए टू जेड, शॉर्ट जेड टू ए, कस्टम शॉर्ट, फिल्टर, क्लियर और रीअप्लाई फंक्शन होते हैं। आइए एक एक करके इन फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। तो ये देखो, मैंने एक यहाँ पे डेटा सेट बनाया हुआ है। इसमें मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखे हैं, एम्प्लॉय का सिटी है, एम्प्लॉय कैटेगरी है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है और सैलरी है। इस डेटा को मैं शॉर्ट करना चाहता हूं। शॉर्ट का यहां मतलब होता है स्टूडेंट डेटा को क्रमानुसार करना। जैसे कि ये यहां नाम लिखे हुए हैं तो ये नाम ए से जेड के ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अनुज लिखा हुआ है तो ये पहले वाले सेल के अंदर होना चाहिए। इस तरह से हम नेम के आधार पर डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। यदि हम सिटी कॉलम के आधार पर डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं कि मथुरा सिटी के सभी कैंडिडेट एक जगह होने चाहिए, आगरा के कैंडिडेट एक जगह होने चाहिए, या कैटेगरी वाइज करना चाहते हैं, या इनके पद वाइज करना चाहते हैं, डेजिग्नेशन वाइज करना चाहते हैं, या सैलरी वाइज करना चाहते हैं, किसी भी कॉलम पर डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए आपको उस कॉलम में क्लिक करना है जिस कॉलम में आप सॉर्टिंग चाहते हैं। तो मैंने नेम को क्लिक किया। नेम को क्लिक करने के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर नाम के ऑप्शन पर जाना है और इसके अंदर स्टूडेंट आपको मिलेंगे कई सारे ऑप्शंस। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्टूडेंट शॉर्ट ए टू जेड। जैसे ही हम शॉर्ट ए टू जेड को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो डेटा है वो नेम के आधार पर ए टू जेड फॉर्म में हो गया है। जितने भी नाम ए से हैं वो सभी पहले हैं, फिर इसके बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से ये सभी यहाँ पे ए टू जेड क्रम में लगे हुए हैं। अगर हम सिटी वाइज डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको कॉलम सिटी के अंदर आपको कर्सर रखना होगा और शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर ए टू जेड को फिर से क्लिक करना होगा। जैसे ही हम ए टू जेड को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ए से आने वाले सभी सिटी क्रमानुसार हो गए हैं। फिर यहाँ पे आगरा है, अलीगढ़ है, मथुरा है, इस तरह से। अगर हम कैटेगरी वाइज चाहते हैं तो आपको कैटेगरी के अंदर रखना होगा और यहाँ से ए टू जेड कीजिए। इस तरह से देखिए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी दोनों एक जगह पर हो गए। इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं अपने डेटा को शॉर्ट और ए टू जेड। इस तरह से देखिए, ये यहाँ पे मैनेजर सेल्समैन कर दिए गए। अगर हम अपने डेटा को न्यूमेरिकल डेटा पे शॉर्ट चाहते हैं, यानी सैलरी पर शॉर्ट चाहते हैं, तो जिसकी सैलरी सबसे कम है वो पहले आना चाहिए। तो शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे ही हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा डेटा और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के क्रम में और शॉर्ट हो गया है। अगर हम इसको लार्जेस्ट टू और स्मॉलेस्ट चाहते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसको क्लिक करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा डेटा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सॉर्ट हो गया है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये डेटा Z2A की फॉर्म में होना चाहिए तो हमने नेम को सिलेक्ट किया है, यानी नेम कॉलम के अंदर क्लिक किया है और शॉर्ट में जाकर के आपको करना है Z2A, और इस तरह से देखेंगे कि ये Z2A की फॉर्म में हो गया है। इसी तरह से A to Z कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अब मैं आपको सिखाता हूं कस्टम सॉर्ट। तो ये जो मैंने अभी आपको सिखाया है ये शॉर्टिंग कहलाता है, क्रमानुसार डेटा को करना। और अब ऑप्शन है आगे कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट का काम होता है किन्हीं दो कॉलमों को सॉर्ट करना। जैसे कि स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि यहां पर जो डेटा है वो सिटी वाइज होना चाहिए, तो मैं यहां से देखो पहले ए टू जेड करके दिखाता हूं आपको। मैंने जैसे ही ए टू जेड किया तो ये देखो डेटा सिटी वाइज हो गया। अब यहां हम एक अपनी कंडीशन लेते हैं कि ये देखो मथुरा है और मथुरा की यहां आगे सैलरी लिखी हुई है। अंकित मथुरा से आता है, 15,500 रुपये सैलरी है। हरीश मथुरा से आता है, 12,000 सैलरी है। और मनीष मथुरा से आता है, इसका 18,000 सैलरी है। विवेक मथुरा से आता है, 16,000 सैलरी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो 4 कैंडिडेट हैं ये हमारे मथुरा से आते हैं और इनका जो डेटा है वो सिटी बेस पर शॉर्ट कर दिया गया है। चारों का जो रिकॉर्ड है वो मथुरा के आधार पर एक जगह पर दिख रहा है। लेकिन स्टूडेंट मैं अभी इसको सैलरी के हिसाब से शॉर्ट और करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं
कि मेरा डेटा सिटी वाइज सॉर्ट तो रहना ही चाहिए, लेकिन पहले यहां पर जिसकी सैलरी कम है उसका रिकॉर्ड पहले आना चाहिए। यानी 12,000 वाले की जो सैलरी है, यानी हरीश का जो रिकॉर्ड है, ये मैं यहां पर पहले लाना चाहता हूं और इसके बाद लाना चाहता हूं फिर 15,500 वाले का रिकॉर्ड, फिर 16,000 वाले का रिकॉर्ड, फिर नीचे आना चाहिए 18,000 वाले का रिकॉर्ड। इस तरह से मुझे सैलरी कॉलम पर भी शॉर्टिंग चाहिए और सिटी कॉलम पर भी शॉर्टिंग चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना होगा कि आपको ये कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जाना है शॉर्ट एंड फिल्टर में और क्लिक करना है कस्टम शॉर्ट। जब आप कस्टम शॉर्ट को क्लिक करेंगे तो यहां शॉर्ट बाई में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहां से आपको लेना है सिटी। ये आपको पहला लेवल सेट करना पड़ेगा यहां पे और इसको बताना पड़ेगा ये हमें A to Z फॉर्म में चाहिए। इसके बाद हमें एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्लिक करना है ऐड लेवल। ऐड लेवल को क्लिक करने के बाद आपको देन बाई में सेलेक्ट करना होगा सैलरी, और सैलरी में स्टूडेंट आपको लेना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसके बाद करेंगे ओके और आप यहां पे देखेंगे कि 12,000 वाले की सैलरी पहले है और 18,000 वाले की सैलरी बाद में है। तो ये सैलरी के आधार पर भी क्रमानुसार डेटा हुआ है और सिटी के आधार पर भी डेटा क्रमानुसार हुआ है। आगे समझते हैं। आगे दिया गया है फिल्टर नाम का ऑप्शन। अगर स्टूडेंट मैं अपने डेटा को फिल्टर करना चाहता हूं, जैसे कि मेरी एक कंडीशन है कि मुझे यहां पर ये जितने भी नेम दिखाई दे रहे हैं इसमें से केवल ओबीसी वाले मुझे देखने हैं, कैटेगरी के आधार पर मैं डेटा को फिल्टर करना चाहता हूं। तो इसके लिए आपको कैटेगरी पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको क्लिक करना है फिल्टर ऑप्शन। अगर हम फिल्टर को यहां पे ऑन करना चाहते हैं तो आपको हेडर रो पर क्लिक करके और शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर से फिल्टर ऑप्शन को लेना है। यहां पर आप देखेंगे फिल्टर अप्लाई करते ही आपको यहां पर ये फिल्टर पॉइंट मिलेंगे। ये पॉइंट नेम के लिए है, ये सिटी के लिए है, सैलरी के लिए है। आप जो भी कंडीशन देना चाहते हैं इन पॉइंट्स के आधार पर आप कंडीशन दे पाएंगे। तो स्टूडेंट मेरी कंडीशन ये है कि मैं कैटेगरी वाइज डेटा को फिल्टर करना चाहता हूं, तो कैटेगरी वाले फिल्टर को क्लिक करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे जनरल और ओबीसी दोनों कैटेगरी हमें देखने को मिल रही हैं। इसमें से हमने ओबीसी को सिलेक्ट किया, इसके बाद ओके किया और यहां पर देखा कि हमारा जो डेटा है वो फिल्टर कर दिया गया है। इसके अंदर फिल्टर को क्लियर करने के लिए आपको दोबारा से फिल्टर को क्लिक करना है और यहां से क्लिक करना होगा क्लियर फिल्टर। इस तरह से आप यहां से फिल्टर को हटा सकते हैं। अगर स्टूडेंट हम केवल मैनेजर का डेटा देखना चाहते हैं तो डेजिग्नेशन वाले फिल्टर को क्लिक करेंगे और यहां से मैनेजर को क्लिक करके ओके करेंगे और ये देखिए यहां ओनली मैनेजर का डेटा आ रहा है। इस तरह से आप यहां से इसको हटा सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट मुझे केवल मथुरा सिटी के कैंडिडेट का डेटा देखना है तो सिटी पर फिल्टर लगाएंगे और यहां से मथुरा को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ये देखिए यहां पे मथुरा का फिल्टर हो गया। अब मैं ये चाहता हूं स्टूडेंट डबल फिल्टर देना कि ये सिटी बेस्ड फिल्टर है जिसमें मथुरा के एम्प्लॉय मुझे दिखाए जा रहे हैं, इसमें से केवल मैं ओबीसी वालों को देखना चाहता हूं तो आप कैटेगरी फिल्टर को भी ओपन करके और यहां से ओबीसी को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप तीसरा फिल्टर देना चाहते हैं कि मथुरा सिटी से ओबीसी वाले मैनेजर कितने हैं तो फिर आप डेजिग्नेशन पर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं और यहां से मैनेजर को क्लिक करके ओके कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट देखेंगे हमारा ऊपर से डेटा फिल्टर हो गया है। अगर हम अब इन सभी फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर ऑप्शन मिलेगा क्लियर। इस तरह से आप यहां पे फिल्टर को हटा सकते हैं। डेटा फिल्ट्रेशन के दौरान जैसे कि मैं यहां पे डेटा फिल्टर करता हूं, मैंने यहां पर जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट किया और ओके किया। ये मेरे सामने जितना भी डेटा आ रहा है ये जनरल कैटेगरी वालों का है, जिसमें अनुज, राहुल, मनोज, अंकित ये एम्प्लॉय यहां पे आ रहे हैं। स्टूडेंट जब हमने ये डेटा ऐड किया था तो हमने अंकित को एक कैटेगरी दी थी जनरल, लेकिन यहां पर आप मान लो कि ये अंकित जो है ओबीसी से आता है, लेकिन ये गलती से इसका डेटा फीड हो गया है यहाँ पे जनरल, तो मैं इसे बाद में चेंज कर देता हूं, ओबीसी में इसको चेंज कर देता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओबीसी चेंज किया तो मेरा फिल्टर तो इसमें अप्लाई हुआ है जनरल पर, लेकिन ये ओबीसी का डेटा है, तो मैं अपने फिल्टर को दोबारा से अप्लाई करना चाहता हूं। इसके लिए आपको स्टूडेंट जाना है शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर रीअप्लाई ऑप्शन पर। अगर रीअप्लाई ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां आपका डेटा दोबारा से फिल्टर कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का उपयोग करना।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।